नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और हम लोग UGC नेट की इस जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से। देखिए, मैं भी लर्नर हूं, आप भी लर्नर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप और मैं मिलकर इस एग्ज़ाम की तैयारी को साथ मिलकर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम 6 जनवरी को हुआ है, उसमें आपने पैटर्न देखा होगा। 2023 और 2022 के अकॉर्डिंग जैसा कि कथनों से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन कथन से ही रहे हैं। तो 6 to 10 जो रचना लगी हुई हैं, उन रचनाओं पर जिनकी डीपली पकड़ है वही इस पेपर को सॉल्व कर पाए हैं। और मैं अपनी बताऊं तो मेरी 6 to 10 अच्छी तैयारी थी। बस गलती थोड़ी सी मेरी ये रही कि मैं रचनाओं को सिर्फ 1 टाइम पढ़ पाया। यदि 1-2 बार और उन रचनाओं को पढ़ता तो शायद अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता। अटेम्प्ट तो पूरे ही किए हैं, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। और हो सकता है इस बार UGC हट रही है तो सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इतने जल्दी सिलेबस चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो सिलेबस तो वही रहेगा, बस ये है कि पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। तो UGC का एक माइंड सेट था, वो 3 टाइप से क्वेश्चन बनाती थी। क्रम, उसके बाद मिलान और अजर्सन रीजन, 3 टाइप से। ठीक है, तो हमें तीनों टाइप से तैयारी करनी है और हर उस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है जहाँ से UGC पूछता था। हमें UGC के माइंडसेट से ही तैयारी करनी है। आगे जो भी संस्था आ रही है वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएगी, लेकिन वो UGC से हट के नहीं होगा, लगभग सेम पैटर्न ही रहना है। तो हमें जैसे पहले पात्रों की पकड़ रखते थे, अब ठीक उसी प्रकार हमें अब कथनों की भी पकड़ रखनी है। हर रचना को थोड़ा सा डीपली पढ़ना है। और डीपली पढ़ने से भी मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें 300-400 पेज की रचनाएं हैं वो पूरी ही याद रहे। पूरी याद रखना पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपके लिए पॉसिबल है। तो उसको कैसे क्या करना है वो हम सब साथ मिलकर करेंगे अब तैयारी को। देखिए, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। देखिए, टीचर जो पढ़ाता है वो अपने हिसाब से पढ़ाता है। वो हमें क्या बताता है, जैसे 100% सिलेबस में दिया है तो 100% अपना सिलेबस पूरा करने पर ध्यान देता है। वो इस पर ध्यान नहीं देता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए। तो ताकि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसे बाद में ये भी तो कहना है कि देखो, जहाँ से हमने पढ़ाया था, जितना हमने पढ़ाया था वहीं से आया है। तो ऐसा हम तो नहीं करेंगे ना, अपने साथ हम तो वही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे, कहाँ से कितना क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ कितना ध्यान देना चाहिए। जैसे रचनाओं की मैं बात करूँ, रचनाओं में जैसे कोई भी परिच्छेद है, उसकी शुरू की लाइन है, उसको याद रख लें, उसको रट लें। पूरा का पूरा गद्यांश हमें याद नहीं रखना है। पूरा का पूरा उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, कुछ भी हो। ये देखो, उपन्यास हुआ और अपनी आत्मकथा जीवनियाँ हुई, ये 400 पेज से कम की तो कोई है ही नहीं। और रही बात नाटकों की, नाटक भी 200-300 पेज से कम के नहीं होते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी रचना याद रखना पॉसिबल नहीं है। निबंध हम लगभग माइंड मैप बनाकर थोड़ा सा याद रख सकते हैं, कहानियाँ हम याद रख सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ें हम याद रख सकते हैं। तो आगे की जर्नी कैसी क्या होगी हम लोग साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आपको गाइड करूँगा। मैं अपने आप को गाइड करूँगा और साथ साथ आपको गाइड करूँगा, और आप मुझे गाइड करिए। तो हम साथ मिलकर इस जर्नी को अब आगे के लिए स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। नीलेश रघुवंशी आप सभी का धन्यवाद करता है इस चैनल को विजिट करने के लिए। थैंक यू सो मच।